श्लोक नंबर 22। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ते पत्रा नान्यासतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव जनयते स्फरदंशुजालम्। यह श्लोक उस माता का वर्णन करने वाला है, उस स्त्री का वर्णन करने वाला है जो ऐसे पुत्र को जन्म देती है जिसके माध्यम से तीनों ही लोक में आनंद मंगल छा जाता है। हर माँ अपनी संतान को जन्म देती है, लेकिन उसकी संतान कैसी होती है? और एक माँ वो भी होती है जो जगत माता कहलाती है, जगत जननी कहलाती है। अद्भुत श्लोक है उन सब के लिए जो आदर्श माँ बनना चाहती है। माँ तो हर नारी बन जाती है, लेकिन ऐसी माँ जो तीर्थंकर को जन्म दे रही है, क्या उसने किया होगा पुरुषार्थ? बड़ी गजब की बात है। श्लोक के पहले अर्थ को देख लेते हैं, शब्दार्थ को, फिर भावार्थ तक चलते हैं। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। शतानि का अर्थ होता है सैकड़ों। सैकड़ों स्त्रियां शतशः सैकड़ों पुत्रान यानी पुत्रों को जन्म देती है। नान्या स्वतम तदुपमं जननी प्रसूता। नान्या है यानी न अन्या। स्वतम सुतम यानी सुत का अर्थ है पुत्र। त्वदुपमं लिखा है यानी त्वद उपमम, तुम्हारी जैसी उपमा को धारण करने वाला वह सुत, वह पुत्र। न अन्या जननी प्रसूता। जननी वो माँ, प्रसूत यानी उस बालक को जन्म जो दे रही है। सैकड़ों नारियां जो हैं सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे देती है, लेकिन आप जैसे उपमा से रहित अनुपम पुत्र को जन्मने वाली, जन्म देने वाली अन्य नारी है ही नहीं। किसके जैसी? मरुदेवी, मां मरुदेवी। चूंकि आदिनाथ भगवान का वर्णन चल रहा है, अथवा अन्य तीर्थंकर का वर्णन लगाएंगे तो उन तीर्थंकरों की जो माता है। नीचे के 2 चरण हैं, उसमें उदाहरण दिया गया है। सर्वादिशो दधति भानि सहस्र रश्मि। समस्त दिशाएं, सभी दिशाएं दधति यानी धारण करती हैं। क्या धारण करती हैं? भानि यानी नक्षत्रों को। आकाश मंडल में रात्रि के समय, संध्या काल के समय जब हम देखते हैं
चारों ही तरफ हर दिशा और विदिशा में वे तारे और नक्षत्र नजर आते हैं चमकते हुए। एकमात्र पूर्व दिशा ही ऐसी होती है जो कुछ अद्भुत धारण करती है। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरत अंशुजालम। प्राच्यव यानी प्राची एव, संधि हो गई है। प्राच्यव जो शब्द बना है, प्राची प्लस एव, इन दोनों की संधि होकर के प्राच्यव बन गया। यानी पूर्व दिशा ही, दिग दिशा ही जनयति पैदा करती है, उत्पन्न करती है। किसे? सहस्र रश्मिम। सूर्य का एक नाम सहस्र रश्मिम होता है। रश्मि होता है किरणें, सहस्र का अर्थ होता है हजारों, यानी जो हजारों किरणों को धारण करता है, ऐसा वह। तो हजारों किरणें किसकी होती हैं? सूर्य की होती हैं। और वह किरणें किस प्रकार की होती हैं? स्फुरत अंशुजालम, यानी स्फुरायमान। अंशु यानी वो किरण, जाल यानी समूह। कभी सूर्य को देखा हो अथवा उस चित्र को देखा हो, चारों तरफ से सूर्य की वो किरणें फूट रही हैं, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। और किरणें भी सामान्य नहीं होती हैं, विशेष होती हैं। चमकती हुई कांति को धारण करने वाली वे किरणें होती हैं। तो सूर्य को पैदा करने वाली दिशा कौन सी होती है? एकमात्र पूर्व दिशा ही होती है। अन्य दिशाओं से सूर्य उदय नहीं होता है, एकमात्र पूर्व दिशा से ही सूर्य का उदय होता है। ये हो गया उदाहरण, दृष्टांत। ये दृष्टांत किसके लिए दिया गया है? तीर्थंकर भगवान के लिए नहीं, उस तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता के लिए दिया गया है। दोनों का ही अपना महत्व है। पूर्व दिशा का भी महत्व है और सूर्य का भी महत्व है। ज्यादा महत्व किसका है बता सकते? ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? सूर्य का कि दिशा का? बड़ा कौन है, माता की तीर्थंकर? बताओ, आप समझ रहे? मां बड़ी है कि बेटा बड़ा है? कौन बड़ा है? महान कौन है? बड़े तीर्थंकर है कि मां है? डिबेटेबल क्वेश्चन है, विवादित प्रश्न है। इस श्लोक में आचार्य प्रवरमानतम स्वामी महाराज महिमा किसकी गा रहे हैं? मां की। इस श्लोक नंबर 22 में किसको महिमा मंडित किया जा रहा है? आदिनाथ भगवान को ही। तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या हो हाँ। है। और तो आदिनाथ भगवान की ही महत्ता है, उनकी माँ होने की अपेक्षा ही माँ की महत्ता है। ठीक है, आदिनाथ भगवान बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे बड़े महान व्यक्तित्व को जन्म देने वाला कितना महान नहीं होगा? है तो महाराज जी, उस अपेक्षा ही कि पुत्र होने के बाद ही माँ की इम्पोर्टेंस है, पुत्र होने के पहले थोड़े ना थी। पुत्र होने के बाद ही माँ का जन्म होता है, ये भी ठीक है, बात नहीं होता है। पुत्र और माँ का जन्म एक साथ ही होता है। माँ के जन्म के पहले वो पत्नी कहलाती है, पुत्र के जन्म के पूर्व वो पत्नी कहलाती है। जिस क्षण पुत्र पैदा होता है उसी क्षण माँ पैदा होती है। पुत्र और माँ की उम्र कितनी है? एक जैसी? बड़ा कौन है, माँ की पुत्र? उम्र के हिसाब से देखा जाए तो बराबर है दोनों। दोनों एक ही उम्र के हैं ना। जब बालक पैदा हुआ तभी तो माँ पैदा हुई। हाँ,
ये जब तक बालक नहीं था उस समय तक वो माँ कहाँ थी? उस समय से धर्म पत्नी कहा जाता था। बालक पैदा हुआ तो अब से वो धर्म माता कहलाने लगी। तो दोनों में अंतर है, दोनों की उम्र में अंतर है, अंतर है। माँ बड़ी होती है कि पुत्र बड़ा होता है, कि दोनों बराबर होते हैं? विवादित प्रश्न है। थोड़ा बुद्धि लगाए, दिमाग लगाए तो उस अपेक्षा से, उम्र की अपेक्षा से देखे तो दोनों बराबर है। बराबर है कि नहीं? उम्र की अपेक्षा से देखे, जितने वर्ष का पुत्र हो गया उतने ही वर्ष की तो माँ हुई है। माँ हुई ना? 20 वर्ष का पुत्र हो गया तो माँ भी तो 20 वर्ष की होगी। हाँ नहीं, माँ तो 20 वर्ष की कहलाएगी। उससे पूर्व तो पत्नी कहला रही थी, उससे पूर्व जब शादी नहीं हुई थी और कुछ और बालिका कहला रही थी, कन्या कहला रही थी। यदि हम पूछे माँ की उम्र कितनी है, बताओ। माँ की उम्र तो जितनी उम्र पुत्र की उतनी उम्र माँ की। गणित के हिसाब से तो ऐसे ही बैठता है। हाँ, अब लेकिन व्यवहारिक पक्ष में देखा जाए, लोक व्यवहार में देखा जाए तो माँ की जितनी एज होती है यानी शरीर के हिसाब से, तो उतनी ही उम्र वाली वो माँ कही जाती है। पर वास्तविकता क्या है? पुत्र और माँ सम उम्र वाले होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अब यहां पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, किसके लिए कथन कर रहे हैं? स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासतम तदुपमं जननी प्रसूता। तुम जैसे पुत्र को जन्म देने वाली अन्य कोई मां नहीं है। दोनों की विशेषता है अपने अपने। पूर्व दिशा का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है और सूर्य का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। तो सूर्य के कारण पूर्व दिशा पूजी जाती है कि पूर्व दिशा के कारण सूर्य पूज्य होता है? अब सूर्य को पैदा कर रही है और कोई स्थान ही नहीं मिला सूर्य को पैदा करने के लिए। दुनिया में अरबों खरबों की संख्या में माताएं थी, नहीं थी? नहीं थी? कितनी सारी नारियां थी? 2.5 द्वीप में कितनी सारी नारियां थी? बहुत। एक वो ही स्थान मिला उसे जन्म लेने के लिए, और कोई स्थान नहीं मिला। एक वो ही कोख मिली उसे जन्म लेने के लिए, इतनी सारी नारियों की कोख नहीं थी। यानी एरोप्लेन कहां लैंड होता है? जहां प्रॉपर हवाई पट्टी मिलेगी वहीं पे तो लैंड हो सकता है। यदि हवाई पट्टी नहीं तो घूमते रहता है, वो चक्कर ही लगाते रहता है। हाँ, जब तक उसे सिग्नल ना मिले, ग्रीन सिग्नल ना हो तो लैंड नहीं करेगा। वो स्थान मिलना तो चाहिए लैंड करने के लिए। ठीक है, हवाई जहाज का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं उतरूं कहां? जगह तो बताओ। तीर्थंकर का वो जीव, वो भी सोचता होगा मुझे कहां जाकर के लैंड करना है। स्वर्ग से आना है आदिनाथ भगवान के जीव को सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होकर के हो, क्योंकि तो अवधि ज्ञानी थे ना। अवधि ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञान से देखते तो होंगे, सोचते होते होंगे आखिर हवाई पट्टी मुझे कहां मिलेगी, सेफ लैंड हो जाए, अच्छी जगह लैंड हो जाए। हवाई पट्टी भी बढ़िया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भगवान चुनाव करके आते हैं किसको माता बनाना है, इस माँ के गर्भ में पैदा होना है। कभी आप लोगों ने सोचा, आप सभी माँ बनी हैं, तीर्थंकर की माँ बनने वाला वो जीव क्या करता है जो तीर्थंकर को पैदा करा लेता है? वो आत्मा कैसी विशुद्धि पैदा कर लेती है अपने भीतर कि अपनी कोख को धन्य कर लेती है। हाँ, कभी मन में विचार आया मरु देवी ने क्या किया होगा अपने साथ? कौन सी भावना भाई होगी कि आदिनाथ, बालक आदिनाथ उनके गर्भ में आ गया।
जब आप जन्म देती हैं बच्चे को अथवा गर्भ धारण करते हो, कुछ सोचते नहीं सोचते कि एक्सीडेंटली गर्भ धारण हो जाता है? हाँ, क्या होता है? विचार करना बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। शादी करना बहुत आसान है, लेकिन मां बनना बहुत बड़ा कार्य होता है। मां बनने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग लगती है, नहीं लगती? तीर्थंकर को जन्म देने वाली मां 6 महीने पूर्व से सारी भूमिका बनने लगी थी। 6 महीने पूर्व से वे देवियां, अष्टकुमारियां, 56 कुमारियां देवियां गर्भ शोधन के लिए आने लगी थी। मात्र गर्भ शोधन के लिए नहीं, मन के शोधन के लिए भी, विचारों के शोधन के लिए भी। यानी क्या कार्य होता था? 6 माह पूर्व से जब गर्भ कल्याणक होता था, उससे पूर्व ही रत्नवृष्टि होने लगती थी ना। मां बनी थी, तीर्थंकर की मां है आप। क्या होता है? कौन सी भावना भाई? रत्नवृष्टि होती है, क्या परिणाम जागृत होता है? अब उस मां के विचारों को भी शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए इतनी सारी देवियों की आवश्यकता। कितने पहले से प्रिपरेशन चालू होती है, कितने पहले से प्लानिंग होती है उस माता की, इस पिता की। जब आप लोग जन्म देते हो तो कितने महीने पहले से प्लानिंग करते हो? कितने वर्षों पूर्व प्लानिंग करते हो? बताओ हमें। नहीं करते? हाँ, यदि तीर्थंकर जैसे पुत्र को पैदा करना है तो प्लानिंग करना पड़ेगा, और तीतर जैसे पुत्रों को पैदा करना है तो एक्सीडेंटली आ जाएंगे, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो 3 लोक का कल्याण करने वाला वो जीव, जिसके जन्म लेने के पूर्व ही, गर्भ में आने के पूर्व ही सारी व्यवस्था हो रही है, वो जीव कितना बड़ा पुरुषार्थ। सारी माता बनी है ना। तो आप लोगों ने कुछ मंथन विचार किया था कि नहीं, कि हमें भी पुत्र को जन्म देना है तो अपने मन को कैसे शुद्ध बनाना है, अपने विचारों को कैसे पवित्र बनाना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्वाध्याय करना है, कौन से दृश्य को देखना है। हाँ, सिर्फ धर्म चर्चा चलती थी 6 महीने पूर्व। यानी आपने सोच लिया हो कि हमें मां बनना है, 6 महीने बाद गर्भ धारण करना है, तो 6 महीने पहले से अपन स्वाध्याय शुरू कर दो। सही माता कैसे बना जाता है पूरी विधि बता रहे हैं आचार्य भगवान। सही मां बनने वाली तकनीक, जिन्हें भी मां बनना हो ध्यान से सुन ले, जिन्हें भी पिता बनना हो ध्यान से सुन लो। यदि सही संतान को जन्म देना चाहते हो तो क्या करना होगा? जब तीर्थंकर की माता के लिए 6 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू हो गई है, जो हमेशा शुद्ध वातावरण में रहने वाली थी, जिनकी संगति हमेशा शुद्ध रही है, चारों तरफ की सराउंडिंग जिनकी शुद्ध रहती थी, कोई पाप के कार्य नहीं होते थे, कोई यदवा तदवा कार्य नहीं होते थे, कई ऐसे वैसे दृश्य नहीं देखे जाते थे, जहां कषाय की बातें नहीं होती थी, लड़ाई झगड़े की बातें नहीं होती थी। अब उन माता पिता के लिए भी इतना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है कि इतनी सारी देवियां उतर करके आ रही हैं। क्यों आ रही है भाई बताओ, क्यों आती है? कभी विचार किया आप लोगों ने, सोचा है क्यों आवश्यकता पड़ती है 56 कुमारी देवियों की, अष्टकुमारियों की? गर्भशोधन, मात्र गर्भशोधन नहीं होता है। गर्भशोधन तो कुछ समय के लिए हो जाएगा,
यदि आपने गर्भ कल्याणक दृश्य देखा है ना, क्या होता है? गर्भ कल्याणक ध्यान से देखा करो उस दृश्य को। पंच कल्याणक जब होते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण है वो कल्याणक गृहस्थ के लिए, खासकर जो माता पिता बनने वाले हैं, बनना चाहते हैं, बच्चे को पैदा करना चाहते हैं, उन्हें भले ही मंदिर आए अथवा ना आए, लेकिन प्रभु का गर्भ कल्याण का वो दृश्य, वो घटनाक्रम देखे अच्छे से और पढ़े भी। आदि पुराण ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। आदि पुराण ग्रंथ में आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है गर्भ कैसे धारण किया जाता है, गर्भ के पूर्व क्या क्या विचार रखा जाता है, गर्भ के पूर्व कैसे धर्म बढ़ाया जाता है, क्या क्या संस्कार किए जाते हैं। पढ़ते हो? आदि पुराण पढ़े आप लोगों ने? बिना पढ़े मां बन गए? सब एक्सीडेंटली बन गई लगता। हाँ, विदाउट प्रिपरेशन ही बन गए। जब विदाउट प्रिपरेशन बनोगे तो ऐसी तो जन्म होगा। वो बेटा आपको इधर उधर की बातें कहेगा, आपका ध्यान नहीं रखेगा, आपकी केयर नहीं करेगा, वो विषयों में उलझ करके, व्यसनों में उलझ करके रह जाएगा। हाँ, गलत कार्य करने वाला होगा। आप लोग फिर अपने बेटे को कोसते हो, पुत्रों को कोसते हो, पुत्रियों को कोसते हो, लड़की को कोसते हो, वो भाग गई, कॉलेज पढ़ने गई थी, लौट करके नहीं आई वो। हाँ, इंजीनियरिंग करने गई थी, वहीं जाकर के सेटल हो गई, किसी और के साथ हो गई। फिर आप शिकायत करते हो। क्यों हो जाता है कि इनके बच्चे भाग जाते हैं, परिवार का नाम बदनाम कर देते हैं, व्यसनों में उलझ जाते हैं, गलत कार्य करने लगते हैं। क्यों हो जाता है? आप कहते हो कि महाराज जी आजकल का माहौल ऐसा है, कॉलेज का एटमॉस्फेयर ऐसा है, संगति ऐसी है। नहीं, ये तो बहुत बाद में हुआ। शुरुआत तो गर्भ से पूर्व हो जाती है। सैकड़ों पुत्र को जन्म देने वाली माता अलग होती है, तीर्थंकर जैसे अनुपम बालक को जन्म देने वाली माता एक मरु देवी की भांति अलग ही होती है। माता तो सब बन जाते हैं, लेकिन सुमाता कितनी है और कुमाता कितनी है? कौन सी माता है? एक सुमाता होती है, कुमाता होती है। कुमाता कौन सी होती है? माता तो माता ही होती है ना, कुमाता नहीं होती। कभी कभी कुमाता के बारे में सुना आपने? हाँ, बताओ। पुत्र कपूत तो हो सकता है, लेकिन माँ, पुत्र कुपुत्र तो हो सकता है, लेकिन माँ कुमाता नहीं हो सकती। ऐसे पढ़ा जाता है, शायद ऐसा कहा जाता है। हाँ, क्या कहा जाता है? हाँ, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। महाराज जी, यदि माता संस्कार ना अच्छे दे तो कुमाता ही कहलाएगी। अच्छा, माँ संस्कार ना दे तो क्या कहलाएगी? कुमाता कहलाएगी। याद करो, हो सकती है कि नहीं कुमाता? अच्छा, कितने % माँ है कुमाता होती होंगी आज पंचम काल में? चलो अन्य की बात छोड़ दो, जैनी समाज की हम बात कर ले, अहिंसक समाज की बात कर ले। आपको क्या लगता है आपकी समाज में कितनी कुमाताएं होंगी? कितने %? 1%, 2%, 3%, 4%, 5%? नहीं, ऑन एन एवरेज। कुमाता की डेफिनेशन क्या है ऐसे? कुमाता की डेफिनेशन क्या हुई? जो संस्कार ना दे। इतनी ही कि और भी है? कुमाता कितने हद तक गिर सकती है? जो माँ गर्भाधान करती है वो भी कुमाता है। क्या? जो गर्भ। सुनो शांति, अब हम समझा रहे हैं। आपने कितनी प्रकार की माताओं को देखा है? चूंकि प्रसंग माँ का चल रहा है, आज थोड़ा माता का वर्णन कर देते हैं। कितनी प्रकार की माताओं को देखा है? आपने सर्पणी को देखा है? सर्पणी,
सर्पणी जब अपने अंडों को जन्म देती है तो बहुत सारे अंडे पैदा कर देती है। हाँ नहीं, ये तो डिस्कवरी चैनल में कभी देख लेना था, पढ़ लेना, बहुत सारे अंडे पैदा कर देती है। लेकिन जब वो अंडों को जन्म देती है उसमें से कुछ अंडों को स्वयं खा जाती है। पता है आपको? सुना होगा आपने। क्यों खा जाती है वो? जो स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, 10th 12th की होगा, वो बता सकते हैं। क्यों खा जाती है वो सर्पणी अपने बच्चे को? बताओगे आप? हाँ बताओ, क्यों खा जाती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉलेज में तो पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा ना। क्यों खा जाती है? कोई रीजन होगा? हाँ हाँ, खड़े होकर के बोलना। हाँ, क्यों खा जाती है? रीजन रीजन तो टीचर है वो बोल दे खड़े होकर के। इस बात को समझो, बहुत अच्छी बात है। इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, जिंदगी भर काम आएगा। हाँ बताना, जब खड़े करके बोलना ना। बोलो बोलो। हाँ चलो आप ही बोल लो। सर्पणी अपने अंडों में से ही कुछ अंडों को खा जाती है। हाँ 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 बोलो। फूड चेन जो होती है उसके कारण वो क्या होती है? फूड चेन होती है, जो फूड चेन होती है। यानी इसके बहुत, जब वो जन्म देती है ना, बहुत तेजी से भूख लगती है, क्योंकि उसके जो स्टमक होता है एकदम से खाली हो जाता है। जब स्टमक खाली हो जाता है तो उससे बहुत बेचैनी होती है, और उस समय खाने के लिए उससे कुछ नजर नहीं आता है तो अपने ही अंडों को खा जाती है। कुतियों को देखा आपने? कितने बच्चों को जन्म देती है? कभी कभी 5, 6, 7। उनके बारे में भी कहा जाता है उससे भी बहुत भूख लगती है, और उससे भी कुछ नहीं मिलता तो कभी कभी वो भी खा जाती है एक आध बच्चे। आदि पुराण यदि आपने पढ़ा हो, सुनना। आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव का जब वर्णन किया जाता है, आदिनाथ भगवान का जीव जब राजा केशव की पर्याय में था शायद, तो उस केशव की पर्याय में वो राजा अपने पुत्र से बड़ा मोह करता था। बहुत तीव्र मोह था उसे अपने पुत्र से। एक दिन अपने महल की छत पर खड़े होकर के वो एक दृश्य को देख रहा था। उस राजन ने अपने पुत्र के साथ उस दृश्य को देखा। वो इतना मोह करता था, इतना मोह करता था कि जब राजसभा में भी जाता था तो अपने साथ अपने बेटे को लेकर के जाता था। उसके बिना वो रह ही नहीं सकता था। अपनी गोदी में बैठाल करके राज्य करता था। तीव्रतम मोह अपने पुत्र से, ऐसा मोह, गजब का मोह था उसे अपने पुत्र से। अब वह बारिश का समय था, महल की छत पर अपने पुत्र को गोदी में लिए हुए एक दृश्य देख रहा था। दिख रहा था क्या? कि सामने दूर एक बंदरिया अपने पुत्र को छाती से चिपटाए हुए खड़ी थी। अब तेज बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, और वो बंदरिया एक गड्ढे में जाकर के गिर जाती है। अब बारिश इतनी तेज हुई कि पानी उस गड्ढे में भरने लगा, पानी ऊपर आने लगा। जैसे जैसे पानी ऊपर आने लगा तो अब उस बंदरिये को लगने लगा कि अब तो बचना तो मुश्किल है। उसने क्या किया? अब अपने बच्चे को छाती से चिपकाया था, उसको थोड़ा सा और ऊपर उठा लिया और वो पैरों पे खड़ी हो गई। लेकिन पानी तो रुकने का नाम ले ही नहीं रहा था। अब उसने उस बच्चे को अपने कंधे पे बैठा लिया। तो राजा उस दृश्य को देख करके बड़ा प्रसन्न, देखो बोले, इसे कहा जाता है पुत्र मोह। बोले देखो, मुझे भी अपने पुत्र से इतना मोह है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। उस बंदर को, उस बंदरिया को कितना मोह है अपने पुत्र से। बोले जितना मोह मुझे है, लगता है ऐसा ही मोह इस बंदरिया को अपने पुत्र से। समय धीरे धीरे और बढ़ता है। अब पानी और बढ़ता चला, पानी उसके सिर तक आने लगा।
अब वो बंदरिया सोचती है अब क्या होगा, अब तो बचना बड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है। जब उससे बचने की संभावना नजर नहीं आने लगी तो जानते उसने क्या किया? उस पुत्र को, जो बच्चे को कंधे पर सिर पर बैठाया था, अब उसने उस बच्चे को नीचे रखा गड्ढे में और स्वयं उसके ऊपर से खड़ी हो गई। समझ में आ रहा है? अभी तक जो अपने बच्चे से इतना मोह कर रही थी, अब क्या हुआ? उस बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई ताकि उसे श्वास मिलती रही और बचा ले। जैसे ही राजन ने यह दृश्य देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बोले अभी तक तो मैं समझ रहा था कितना मोह करती है, अपने पुत्र के बिना जी नहीं सकती है, लेकिन ये क्या हुआ अचानक? क्या हुआ? वो अपनी जान बचाने के लिए उस पुत्र को भी उसने दांव पर लगा दिया, उसे जल में डुबो दिया और खुद उसके ऊपर खड़ी हुई। कैसी माता है? क्यों बंदरिया कैसी माता है? कुमाता है ना? आप में से तो ऐसा कोई नहीं है? हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, आप में से तो ऐसा कोई नहीं है? डॉक्टर बोल देगा आवश्यकता पड़ रही है, या तो बेटा बचेगा या मां बचेगी, किसे बचाओगे आप? बेटा बचेगा अथवा मां बचेगी? क्यों, किसे बचाओगे? बताओ तो सही, हम देखते लें आखिर यहाँ कितनी माता है, उस बंदरिया से कितनी अच्छी माता है। बेटे को बचा लोगे, अपने आप को बचाओगे? यदि वही आपके साथ घट जाए तो? वैसे ना घटे तो बहुत अच्छा है, नहीं होना चाहिए, घटना बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि हो जाए इन केस, देन किसे बचाओगे आप? बेटे को कि अपने आप को? माता जितनी बैठी। अच्छा केस और बदल देते, यदि बेटी हो सपोज, अब तो अभी बेटा नहीं था, अब बेटी आ गई है, अब बेटी को बचाना अथवा मां को बचाना, तो किसे बचाओगे? अब थोड़ा सा डिसीजन डामाडोल होने लगेगा। क्या हो जाएगा? हाँ, जो स्कूल की टीचर प्रिंसिपल उनसे पूछ रहे हैं बेटी को बचाओगे कि अपने आप को बचाओगे? बेटी को नहीं, बेटा होता तो हो सकता था आप कहो कि नहीं बेटे को तो बचा लेते, अब अपन मरते तो मर जाएं, लेकिन बेटी में तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो आ जाएगा। आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। यानी कोई भी मां ऐसी नहीं है यहां पर तो अपने लिए बेटे या अथवा बेटी की जान लगा दे, ले, नहीं है ऐसे। यहाँ की सारी माताएं बहुत अच्छी माता है, सुमाता ही नजर आ रही है। तो राजन ने जब ये दृश्य देखा, इस दृश्य को देख करके राजा को वैराग्य आ गया। जो अभी पुत्र व्यामोह में फंसा हुआ था, पुत्र के बिना रह नहीं सकता था, पुत्र के बिना वो जी नहीं सकता था, राज्य कर नहीं सकता था, यहां तक कि जब वो युद्ध लड़ने जाता था तो भी साथ लेकर के जाता था। अब ऐसे घटनाक्रम को देख करके वो अंदर से हिल उठा राजा, और यही दृश्य उसके लिए वैराग्य का कारण बन गया और वो दीक्षा ले लेते राजा। कौन से दृश्य को देख करके? उस बंदरिया के दृश्य को देख करके। बोले संसार में सब ऐसे ही है, सब अपने लिए लगे हुए हैं, अपने लिए जी रहे हैं, किसी को किसी से कुछ अधिक ज्यादा लेना नहीं है। तो आप लोगों में से ऐसी तो माता नहीं है ना? एक माँ है वो सर्पणी है जो अपने ही बच्चे को खा जाती है सिर्फ भूख के लिए। एक माँ वो कुतिया की पर्याय में, वो भी कथन कभी कभार ऐसी परिस्थिति निर्मित होने पर खा जाती है। एक माँ वो बंदरिया है, उसने अपने जान बचाने के लिए अपने ही बच्चे को दांव पर लगा दिया। मनुष्य की मां कैसी है? अहिंसा प्रिय। जो तीनों ने पाप किया, किस लिए किया?
हिंसा तो की तीनों ने, तीनों माताओं ने हिंसा की कि नहीं? सर्पणी ने भी की, अपने ही बच्चे को मारा, बंदरिया ने भी मारा, कुतिया ने भी मारा। पाप तो लगा होगा उनको, नहीं लगा होगा? नहीं लगा होगा। पर दो की कंडीशन, सर्पणी आदि की कंडीशन अलग थी। यदि वो नहीं खाती तो तुरंत मर जाती। पर मनुष्य की मां तो ऐसी नहीं है ना कि है कि नहीं है? बताओ थोड़ा। हम वो तो अपने को बचाने के लिए मार देती हैं, आप तो अपने ऐशो आराम के लिए मार देते हो, अबॉर्ट करा लेते हो, गर्भपात करा लेते हो। काय के लिए? ऐशो आराम के लिए। आपको वो माता कुमाता लग रही है, और जो गर्भपात कराती है माताएं, अपनी जान के लिए गर्भपात कराती हैं। किस लिए कराती हैं? लड़की आ गई ना, गर्भ में कौन आ गया? लड़की आ गई, इस कारण। अथवा अभी तो शादी हुई थी, पता ही नहीं चला, अभी थोड़ी मां बनने का समय था, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है।